भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जयपुर आएंगे। आज सुबह 9:55 की फ्लाइट से जयपुर आएंगे। एयरपोर्ट से सीधे रणथंभौर जाने का कार्यक्रम है। अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ आएंगी। 10 नवंबर को रणथंभौर से जयपुर आने का कार्यक्रम है। 10 नवंबर को अंजलि तेंदुलकर का जन्मदिन है और जयपुर में सेलिब्रेट करेंगे। और 10 नवंबर को शाम गॉड ऑफ क्रिकेट भी उन्हें कहा जाता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर देखिए जयपुर आएंगे आज और यहां से सड़क मार्ग से जयपुर से देखिए रणथंभौर पहुंचेंगे और पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। देखिए उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी साथ आएंगे। उनकी पत्नी का जन्मदिन है और जन्मदिन को मनाने के लिए खास बनाने की तैयारियां पूरी की गई हैं। राजस्थान पहुंचेंगे, जयपुर पहुंचेंगे, यहां से रणथंभौर जाने का कार्यक्रम है। लेपर्ड सफारी का लुत्फ भी उठाएंगे। 10 नवंबर को देखिए पत्नी का जन्मदिन है। ऐसे में आज 9:55 की जो फ्लाइट है उससे जयपुर आने का कार्यक्रम और पत्नी के साथ आएंगे। देखिए और रणथंभौर दौरे के दौरान भ्रमण कर वन भ्रमण, बाघों एवं अन्य वन जीवों की अटखेलियां देखने खास तौर पर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार देखिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर विशेष तौर पर अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए क्रिकेटर का जो दौरा है, जयपुर दौरा, एक तरह से उसको लेकर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। बड़ी फैन फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर की, भगवान का दर्जा क्रिकेट में उन्हें दिया गया है। फैंस खासा उत्साहित भी हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी। निर्मल जी हमसे जुड़ गए। निर्मल जी, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे। सचिन तेंदुलकर देखिए आज आ रहे हैं जयपुर, इसके बाद रणथंभौर पहुंचेंगे। हालांकि यही जानकारी मिल रही है कि 9:55 की जो फ्लाइट है उससे आएंगे। और क्या अधिक जानकारी, आने के बाद क्या कार्यक्रम खास रहेंगे, वो आपसे जानना चाहेंगे निर्मल जी। देखिए शिखा, भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जयपुर आगमन एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि एक तो भारत रत्न है, देश दुनिया के लाडले हैं और उनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। वो अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बेसिकली इस टूर को उन्होंने पूरा तैयार किया। आज 9:55 की जेटको की फ्लाइट है, उससे वो जयपुर एयरपोर्ट को लैंड करेंगे और एयरपोर्ट से सीधे स्टेट वाइल्ड लाइफ के जो बोर्ड के सदस्य है सुनील मेहता, उनके साथ वो सीधे रणथंभौर उनका जाने का कार्यक्रम है जी। आज शाम को रणथंभौर सफारी करेंगे, कल सुबह रणथंभौर सफारी करेंगे, कल शाम की भी रणथंभौर में टाइगर सफारी करेंगे और 10 नवंबर को जयपुर उनका आने का कार्यक्रम है। 10 नवंबर को चूंकि अंजलि तेंदुलकर का जन्मदिन भी है तो 10 नवंबर को शाम को झालाना में लेपर्ड सफारी करेंगे। उसके बाद टाउनसेंड जो रेस्टोरेंट बार है उसके अंदर उनका बर्थडे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है। 11 नवंबर को सुबह वापस वो झालाना या आमागढ़ में से एक जगह सफारी करेंगे और फिर वो खुद दिल्ली रवाना हो जाएंगे और अंजलि तेंदुलकर मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगी। ये उनका पूरा कार्यक्रम है। लेकिन बड़ी बात इस पूरे कार्यक्रम में ये है अंजलि, माफ कीजिए शिखा, पूरे कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक अंजलि तेंदुलकर और उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर जयपुर भी आ चुके हैं। झालाना में लेपर्ड सफारी भी की है, सरिस्का में लेपर्ड सफारी की है, लेकिन सचिन अभी तक नहीं आए थे। तो सचिन का एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और सचिन का जो पूरा कार्यक्रम है वो सुनील मेहता जी ने जिस तरह से फाइनल किया, उसके बाद अब सचिन यहाँ आ रहे हैं। और सचिन का यहाँ आना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सचिन के पूरी अक्रॉस द ग्लोब, इस देश दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं और सचिन अगर झालाना में लेपर्ड सफारी करते हैं और आमागढ़ में, तो निश्चित तौर पर इससे झालाना और आमागढ़ ही नहीं, पूरे जयपुर और राजस्थान का जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसमें बूस्ट आएगा। क्योंकि सचिन के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जब वो एक ट्विटर पे या इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट भी डालते हैं तो उसको करोड़ों लाइक्स मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रचार प्रसार के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सचिन तेंदुलकर राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, रणथंभौर का दौरा कर रहे हैं, झालाना और आमागढ़ का दौरा उन्होंने प्लान किया। तो एक इस मायने में बड़ी खबर है। फिलहाल तो वो अभी
9:55 की फ्लाइट से जब जयपुर लैंड करेंगे तो सीधे रणथंभौर उनका जाने का कार्यक्रम है। निर्मल जी, जिस तरह से आप लगातार हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करते हैं, किस तरह से देखिए अब बाघों का क्रेज एक तरह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रणथंभौर दौरे के दौरान उनका परिवार और वे भ्रमण करेंगे वन का और बाघों और अन्य वन जीवों की अठखेलियां देखेंगे। तो निर्मल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये क्रेज एक तरह से जो बाघों को लेकर बढ़ा है, वन्य पर्यावरण प्रेम जीवी जो कहलाए जाते हैं, तो किस तरह से आप निर्मल जी इसको देखते हैं? देखिए शिखा, एक बहुत कम लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जितने बड़े क्रिकेटर थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उससे भी कहीं उसी के समानांतर एक बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफर भी हैं। सचिन लगातार जितनी भी देश दुनिया के अंदर जितनी भी टाइगर रिजर्व है, खासकर हिंदुस्तान के टाइगर रिजर्व की बात करें तो टडोबा वो लगातार जाते रहते हैं। महाराष्ट्र में जो अंधेरी में जो टाइगर रिजर्व है, टडोबा टाइगर रिजर्व, वो वहाँ उनका लगातार वहाँ आना जाना रहता है। उसके अलावा वो तमाम दूसरे जो टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ हो, पेंच हो, पन्ना हो, उनका लगातार उस तरफ टूर करते रहते हैं और वाइल्ड लाइफ पर एक एमेच्योर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की तरह फोटोज भी लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाइल्ड दुनिया क्या है और किस तरह से इसको नेचर को प्रोटेक्ट किया जाता है। और क्योंकि सचिन एक बहुत बड़ा नाम है, तो नेचर को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में सचिन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मायने में निभा रहे हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर साबित हो रहे हैं। तो भारत रत्न है तो उनका बहुत हाई प्रोटोकॉल है। उसके अलावा चूंकि वो देश दुनिया में बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो सचिन जो भी कुछ करते हैं उसका सीधे तौर से उससे आम जनता प्रभावित होती है। उसको देखते हैं कि हाँ, हमारा एक आइडल पर्सन जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है तो क्यों ना हम उस एक्टिविटीज से जुड़े। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बूस्ट करने की दिशा में, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बूस्ट करने की दिशा में सचिन का राजस्थान आना, खासकर रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर तो बाघों की फैक्ट्री के तौर पर राजस्थान में मशहूर होता जा रहा है, दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है कि राजस्थान में एक समय जब बाघों की संख्या 30-40 सीमित थी, 100 से पार पहुंच चुकी। करीब 111 बाघ इस समय है, जिसमें रणथंभौर भी है, सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर करौली का जो क्षेत्र है वहां भी 7-8 बाघों का विचरण है। और जिस तरह से झालाना की सीधे तौर पर बात करें तो झालाना दुनिया का एकमात्र ऐसा लेपर्ड रिजर्व है, सिटी के बीच में होता हुआ यहाँ अर्बन लेपर्ड्स को देखा जा सकता है। उन सारे लेपर्ड्स के नाम है, यहाँ साइटिंग का परसेंटेज 90% से ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर सचिन जब यहाँ आएंगे तो एक हमारे लिए एक एम्बेसडर का काम भी करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, एक छोटा सा अगर वो ट्वीट भी करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा विशाल एक देखने को मिलता है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए शिखा कि जैसे ही सचिन आए तो कोशिश ये की जाए कि सचिन का यहाँ आना, उसका हम लाभ इस रूप में उठाएं कि सचिन हमारे जितने भी टूरिज्म प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग करेंगे। और वो भले ही जानबूझकर ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका यहाँ आना अपने आप में ब्रांडिंग का ही काम करेगा हमारे लिए। बिल्कुल निर्मल जी, देखिए क्रिकेट के भगवान गुलाबी नगरी और फिर बाघों की नगरी पहुंचेंगे तो देखने वालों के लिए वाकई में ऐतिहासिक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।